उस रात शहर के सबसे बड़े बंगले का दरवाजा आधी रात को खुला और एक फटी हुई शर्ट पहने गरीब माली को अंदर बुलाया गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब करोड़पति विधवा महिला ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर वो बात कही जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। शहर के बाहरी इलाके में बने उस सफेद संगमरमर के बंगले को लोग दूर से ही पहचान लेते थे। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े लोहे के गेट और अंदर फैला हुआ हरा भरा बगीचा। वो बंगला किसी राजा के महल से कम नहीं था। उस बंगले की मालकिन थी सावित्री देवी। 55 साल की उम्र, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में हमेशा एक अजीब सी खालीपन। लोग उन्हें शहर की सबसे अमीर महिला कहते थे। करोड़ों की संपत्ति, कई फैक्ट्रियां और हर जगह उनका नाम। लेकिन इस दौलत के पीछे एक दर्द छिपा था। सावित्री देवी पिछले 8 सालों से विधवा थीं। उनके पति रमेश चौधरी शहर के बड़े उद्योगपति थे। एक सड़क हादसे में उनकी अचानक मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद सावित्री देवी ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, बस एक लंबा सन्नाटा जो हर रात उनके कमरे में गूंजता रहता था। उसी शहर के दूसरे कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था मोहन। उम्र करीब 30 साल, दुबला पतला शरीर, सांवला चेहरा और आंखों में मेहनत की चमक। मोहन बचपन से ही गरीब था। उसके पिता मजदूर थे जो एक बीमारी के कारण जल्दी ही चल बसे। मां ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर उसे बड़ा किया। मोहन ने पढ़ाई तो की, लेकिन हालात ने उसे जल्दी काम करने पर मजबूर कर दिया। वो शहर के कई घरों में माली का काम करता था। सुबह 4 बजे उठता, साइकिल लेकर निकल पड़ता और शाम तक पेड़ पौधों की देखभाल करता। एक दिन किस्मत ने उसे उस बड़े बंगले के गेट तक पहुंचा दिया। बंगले के पुराने माली की तबीयत खराब हो गई थी और किसी नए आदमी की जरूरत थी। मोहन ने हिम्मत जुटाई और गेट पर खड़े चौकीदार से काम के लिए पूछा। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटी हुई चप्पल, पसीने से भीगी शर्ट, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसे अंदर भेज दिया गया। पहली बार जब मोहन उस बंगले के अंदर गया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। इतने बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल और हर तरफ चमकदमक। उसे लगा जैसे वो किसी फिल्म की दुनिया में आ गया हो। कुछ ही देर में सावित्री देवी सामने आईं। सफेद साड़ी, सधा हुआ चेहरा और आंखों में गहरी थकान। उन्होंने बिना ज्यादा सवाल किए उसे काम पर रख लिया। बस एक ही बात कही, मेरे बगीचे का हर पौधा मेरे लिए खास है, उनका ध्यान रखना। मोहन ने सिर झुका दिया। उस दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। दिन गुजरते गए। मोहन रोज सुबह आता, पेड़ों को पानी देता, सूखे पत्ते हटाता और नए पौधे लगाता। धीरे धीरे बगीचा और भी खूबसूरत हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सावित्री देवी अक्सर दूर खिड़की से उसे देखती रहती थीं, कभी कभी घंटों तक। मोहन को ये बात समझ नहीं आती थी। वो सोचता, इतनी बड़ी मालकिन आखिर एक साधारण माली को इतनी देर तक क्यों देखती हैं? एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो गया था, सावित्री देवी अचानक बगीचे में आ गईं। उन्होंने एक पुराने आम के पेड़ के पास खड़े होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन, उसने धीरे से जवाब दिया। सावित्री देवी कुछ पल तक उसे देखती रहीं।
उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी पुराने चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हों। उस दिन के बाद वो अक्सर उससे छोटी छोटी बातें करने लगी। कभी पूछती, तुम्हारी माँ कैसी है? कभी, तुम्हें किस तरह के फूल पसंद हैं? मोहन को ये सब अजीब लगता था, लेकिन वो सम्मान के साथ हर सवाल का जवाब देता। एक रात अचानक उसे बंगले से फोन आया। समय था रात के 11 बजे। चौकीदार ने घबराई हुई आवाज में कहा, मालकिन ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को बुलाना, जरूर कोई बड़ी बात थी। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर साइकिल पर बैठ गया। सड़कें सुनसान थीं, हवा ठंडी थी और उसके मन में डर की लहरें उठ रही थीं। जब वो बंगले के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा, पूरे बंगले की लाइटें जल रही थीं। अंदर कई गाड़ियां खड़ी थीं और कुछ अजनबी लोग इधर उधर घूम रहे थे। चौकीदार ने बिना कुछ कहे उसे अंदर जाने दिया। मोहन जैसे ही बड़े हॉल में पहुंचा, उसने देखा सावित्री देवी सोफे पर बैठी थीं और उनके सामने कुछ वकील और डॉक्टर खड़े थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सावित्री देवी ने उसे देखते ही कहा, मोहन, इधर आओ। उसकी टांगें कांपने लगीं। वो धीरे धीरे उनके पास गया। फिर अचानक जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। सावित्री देवी अपनी कुर्सी से उठीं और मोहन के सामने घुटनों पर बैठ गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहन घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने धीमे से कहा, मोहन, तुम सिर्फ मेरे माली नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें फैल गईं। मोहन हकलाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? सावित्री देवी ने गहरी सांस ली। फिर 8 साल पुरानी एक सच्चाई सामने रखी। उन्होंने बताया, उनके पति की मौत के बाद उनकी जिंदगी टूट गई थी। उसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके पति का एक पुराना रिश्ता था और उस रिश्ते से एक बच्चा पैदा हुआ था। वो बच्चा गरीब परिवार में पल रहा था और वही बच्चा था मोहन। सावित्री देवी ने सालों तक उस बच्चे को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीने पहले जब मोहन पहली बार बंगले में काम करने आया, तो उसकी शक्ल देखकर उन्हें अपने पति की याद आ गई। वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कान। उन्होंने चुपचाप उसकी जांच करवाई। खून की जांच, पुराने रिकॉर्ड और सबूत। आज डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी थी, मोहन सच में उनके पति का बेटा था। कमरे में बैठे वकील ने दस्तावेज आगे बढ़ाए। उसमें लिखा था, सावित्री देवी अपनी पूरी संपत्ति मोहन के नाम करने जा रही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक कमरे के कोने से एक आवाज आई, ये सब धोखा है। वो आवाज थी राजीव की, सावित्री देवी का भतीजा। राजीव पिछले कई सालों से उस संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ उसे मिल जाएगा। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, एक गरीब माली अचानक करोड़पति बन जाएगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने वकील से कागज छीनने की कोशिश की,
कमरे में अफरा-तफरी मच गई। मोहन घबरा गया। उसने सावित्री देवी की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस एक मां का प्यार था। मोहन ने धीरे से कहा, मां, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, मैंने गरीबी में जीना सीखा है और मेहनत से कमाना सीखा है। अगर आप सच में मुझे अपना बेटा मानती हैं, तो मुझे बस आपका प्यार चाहिए। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मोहन का चेहरा छुआ। राजीव अवाक खड़ा रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोहन इतनी बड़ी संपत्ति ठुकरा देगा। कुछ दिनों बाद शहर में एक नई खबर फैली। सावित्री देवी ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के नाम कर दिया, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए काम करता था। और मोहन, वो उसी बंगले के बगीचे में काम करता रहा, लेकिन अब एक माली की तरह नहीं, एक बेटे की तरह। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें बगीचे पर पड़ती, तो सावित्री देवी और मोहन साथ बैठकर चाय पीते। उनके चेहरे पर अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन सही समय पर वो हमें वो जरूर देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक रिश्ता, एक अपनापन और एक सच्चा परिवार।